चलिए आज हम समझते हैं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। इसमें 3 फॉर्मूले दिए गए हैं यहाँ पे। Z बराबर होता है P के और P बराबर होता है E माइनस के। लेकिन कैसा होना चाहिए? उदासीन। उदासीन का अर्थ होता है ना तो उस पर प्लस हो ना ही उस पर माइनस, उसे बोलते हैं उदासीन। और A बराबर होता है P प्लस N के, या फिर A बराबर होता है Z प्लस N के। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? N बराबर होता है A माइनस Z के। अब Z क्या है? परमाणु क्रमांक, P है प्रोटॉन की संख्या, E है अपना इलेक्ट्रॉन की संख्या, A है परमाणु भार, N है अपना न्यूट्रॉन की संख्या। तो सोडियम के लिए अपन को निकालना है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहले निकालते अपन परमाणु भार को। तो किसी भी परमाणु में जो ऊपर संख्या लिखी होती है उसे बोलते हैं परमाणु भार, और नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक अर्थात Z। अब निकालना इसमें है P, तो P बराबर होता है Z के, अर्थात जितना Z होगा उतना ही क्या होगा अपना P, तो P हो जाएगा 11। अब निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी किसके बराबर होती है? P के, P और Z के। यदि उदासीन हो तो सोडियम अपना क्या है? उदासीन है, ना तो इस पर प्लस है और ना ही इस पर माइनस, तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे 11। अब निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या को, तो न्यूट्रॉन की संख्या में क्या करेंगे अपन? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक माइनस कर देंगे, मतलब A में से Z को माइनस कर देंगे, तो 23 में से 11 गए 12। अब निकालते हैं दूसरे परमाणु के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। 27 13, ये भार है ऊपर वाला, नीचे है परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पे दिया गया है आवेश। तो इसमें A कितना हो जाएगा? 27। ऊपर वाली संख्या क्या लाती है? A अर्थात परमाणु भार, और Z कहलाता है परमाणु क्रमांक, जो कि अपना कितना है? 13। और Z और P हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए P भी कितना हो जाएगा? 13। अब निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पे एल्यूमिनियम पे क्या है? +3 है यहाँ पे। तो प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। प्लस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 13 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 10। तो प्लस में इलेक्ट्रॉन कम करना है और माइनस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। अब निकालनी है न्यूट्रॉन की संख्या, तो वही करेंगे अपन A माइनस Z, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक माइनस कर देंगे, तो निकाल आएगी न्यूट्रॉन की संख्या। इसी तरह देखते हैं अपन तीसरा एग्जाम्पल। ऑक्सीजन 8 16 और 2 माइनस, इसमें परमाणु भार दिया है 16, जो कि ऊपर लिखा है अपना, और नीचे जो संख्या होती है उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और निकालना अपन को P, तो Z और P हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए P भी कितना हो जाएगा? 8। अब निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम? इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो अपन को यहाँ पे 2 माइनस दिया है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है P के, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा